प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एमबीआर गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में बात करते हैं कि भारत के संविधान की जो रचना की गई थी उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत थे जिनका हमने भारतीय संविधान में उल्लेख किया था या उसको स्थान दिया था। तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं। भारतीय संविधान की जो स्रोत हैं उस स्रोत में पहला तो हम देते हैं कि देशी स्रोत और दूसरा हमारा है विदेशी स्रोत। यानी कि देशी स्रोत में हम वो पढ़ते हैं कि जो ऐसे कौन कौन से जो स्रोत हैं जो भारत के संविधान में भारत से ही लिए गए थे, इसलिए उसको देशी स्रोत के रूप में जाना गया था। और विदेशी स्रोत में हम ये पढ़ेंगे कि विश्व के कौन कौन से देश हैं जिन देशों के संविधान से जो व्यवस्था है भारत के संविधान में ग्रहण की गई थी उसको विदेशी स्रोतों की श्रेणी में लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देशी स्रोत के बारे में। तो देशी स्रोत की जहाँ बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1928 की है नेहरू रिपोर्ट। एक तो हमारे देशी स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी, तो उस नेहरू रिपोर्ट में जो प्रावधान दिया गया था उस प्रावधान को भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। और उसके बाद में दूसरी जो हम बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये इसमें से भारत के संविधान में लगभग 2/3 जो हिस्सा है वो हमने यहाँ से ग्रहण किया गया था। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, इन व्यवस्था में महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यकाल है, न्यायपालिका है, हमारी यूपीएससी है, आपातकाल है, उपबंध है एवं प्रशासनिक जो विवरण है, इस टाइप की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्थाएं काफ़ी जो नेहरू रिपोर्ट एवं 1935 का भारत शासन अधिनियम से बिलोंग करती हैं। अब हम दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण रूप से बात करते हैं कि भारत के जो संविधान में विदेशों से हमने कौन कौन से स्रोत लिए थे। तो विदेशी स्रोत में हम देखते हैं कि किस देश के संविधान में हमने कौन सी व्यवस्था को ग्रहण किया गया था और उस देश में से सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिटेन की बात करते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया था। ब्रिटेन से हमने क्या लिया था, हम जानते हैं कि भारत पर सबसे ज़्यादा जो एक शासन रहा था वो ब्रिटिश सरकार का शासन रहा था। और ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट्री जो शासन व्यवस्था थी वो पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था, इसको ब्रिटेन को संसदीय देशों की जननी देश के रूप में भी जाना जाता है कि आज दुनिया की जितने भी जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और उस लोकतांत्रिक देशों में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था का जो मॉडल है वो मॉडल ब्रिटेन सरकार का यही देन है। तो भारतीय संविधान में हमने जो संसदीय स्वरूप ग्रहण किया था, ये संसदीय स्वरूप ब्रिटेन संविधान की देन है। संसदीय स्वरूप ये हमने वहां से ग्रहण किया था। उसके बाद में एकल नागरिकता, हमारे देश में एक ही प्रकार की नागरिकता है, कानून का शासन है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार से कानून बनाए जाते हैं इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के सांसदों को किस प्रकार से विशेष अधिकार मिले हुए हैं, सर्वाधिक मत बहुमत के आधार पर जो जीत होती है तो उसकी जो व्यवस्था है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, परमाधिकार लेख हैं और द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो इस प्रकार स्पीकर का जो पद है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आता है संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम। और दूसरी हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की, जहाँ बात करते हैं अमेरिका के संविधान में भारत के संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था को लिया गया था। ये अमेरिका और ब्रिटेन की जो हम संविधान की जहाँ बात करते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ आपको डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान था एक फ्लेक्सिबल था, लचीला संविधान था, और अमेरिका का जो संविधान था ये रिजिड यानी कि कठोर संविधान था। तो इन दोनों को हम इतने भी ब्रिटेन के संविधान के फ्लेक्सिबल नहीं बने कि जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर सके, या इतने अमेरिकी संविधान की तरह हम सक्षम एकदम बिल्कुल सशक्त नहीं रहे कि हम जब चाहे तब उसमें परिवर्तन कर भी नहीं सके। तो इसके बीच का हमने रास्ता एक कठोर एवं लचीलापन के सम्मिश्रण को अपनाया गया था। तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की थी और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है वो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था। उसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता,
हमारा संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा कानून होगा, संविधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी, संविधान को हम सर्वोच्च मानेंगे। इस प्रकार की जो मान्यताएं हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की थी। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका का जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र रहेगा। न्यायपालिका सरकार के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहेगी, बिल्कुल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करेगी। ये व्यवस्था भी हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया था। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है, वो भी हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए थे। उसके बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, आर्टिकल 360, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा के संविधान से हमने क्या बात की? कनाडा के संविधान के बारे में हमने अर्धसंघात्मक सरकार की जो व्यवस्था है, अर्धसंघात्मक शासनभार, हमारे भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसको कई प्रकार से हम कुछ लोग अर्धशासन व्यवस्था, अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में भी पुकारते हैं, क्योंकि हमारा जो झुकाव है वो केंद्र की अपेक्षा ज़्यादा है, केंद्र की तरफ ज़्यादा है। राज्यों को हालांकि व्यवस्था शासन का जो रूप हमारे जो संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और सरकार के पास में अलग अलग पावर्स हैं जहाँ पे वो कानून बनाने की शक्ति उनके पास में है। लेकिन हम देखते हैं कि अधिकांश जो झुकाव है, पावर्स का जो अधिकांश झुकाव है वो केंद्र सरकार की ओर ज़्यादा है, इसलिए कई बार इसको अर्धसंघात्मक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो कनाडा में जो शासन व्यवस्था थी उसके बाद में सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों पर हो गई जो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय होंगे जिन विषयों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उनको अवशिष्ट विषय के रूप में जाना जाएगा। वहाँ पर जो कानून बनाने का जो कार्य होगा उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ये व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली थी। उसके बाद में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श, न्याय निर्णय, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की थी। उसके बाद हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान के बारे में। आयरलैंड के संविधान में सबसे पहले हमने जो महत्वपूर्ण बात उनकी थी, नीति निर्देशक तत्व। विद्यार्थी ध्यान दें, नीति निर्देशक तत्व। कई बार ये कंपटीशन में भी प्रश्न पूछते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए थे? तो वो है आयरलैंड का संविधान है। ये जो व्यवस्था हमने ग्रहण की थी ये आयरलैंड के संविधान से की थी। आयरलैंड का संविधान सबसे महत्वपूर्ण, कई बार इसको प्रश्न आते रहते हैं कि ये हमने कहाँ से किया था। तो ये नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया था। उसके बाद में राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति का जो चुनाव किस प्रकार से होगा, राष्ट्रपति की जो निर्वाचक मंडल होगा उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे, ये जो व्यवस्था है ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की थी। राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, आज हमारे भारतीय जो राज्यसभा है, जो संसद का जो अंग है राज्यसभा है, उसमें 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन किया जाता है, ये व्यवस्था भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की थी। उसके बाद में आपातकाल का उपबंध है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमसे क्या ग्रहण किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में एक तो हमने संविधान की जो प्रस्तावना की जो भावना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की थी। उसके बाद में समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, जिस विषय सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र का जो कानून है वो प्रभावित ज़्यादा रहेगा। तो ये जो व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा या विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर इन सेंटर एंड स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार के से शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, तो ये व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की थी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सिक्तों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 में जो व्यवस्था दे रखी है किस प्रकार से अगर एक साधारण विधेयक के ऊपर लोकसभा एवं राज्यसभा में अगर विरोधाभास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की थी।
उसके बाद में हम बात करते हैं जर्मनी के संविधान की बात करते हैं। जर्मनी के संविधान में हम आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी देश में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास में कौन कौन से पावर्स होते हैं, राष्ट्रपति किस प्रकार से उनकी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने जर्मनी के संविधान से ली थी। आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपातकाल में कुछ मूल अधिकार हैं, वो मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये व्यवस्था भी हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण की थी। उसके बाद बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या व्यवस्था ली थी। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारत में संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा और संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया था। उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का किस प्रकार से निर्वाचन होगा, ये इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी, ये व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली थी। दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, ये हमने व्यवस्था इससे ली थी। उसके बाद में रूस के संविधान की जहाँ बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक जो कर्तव्य हमारे हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हमारे हैं, क्या कर्तव्य हमारे हैं, यहाँ प्रस्तावना में जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है उसका जो आदर्श है, ये हमने रूसी संविधान से लिया था। उसके बाद में हम जापान की जहाँ बात करते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्दावली है वो जापान के संविधान की देन है। और उसके बाद में हम फ्रांस के संविधान की बात करते हैं, तो गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये फ्रांस के संविधान से लिया जाता है, क्योंकि फ्रांस की जो स्वाधीनता की जो क्रांति हुई थी, उस स्वाधीनता की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो 3 नारे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये जो व्यवस्था है, ये जो संविधान की जो भावना है, गणतंत्रात्मक भावना है, स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जो बंधुत्व की जो भावना है, ये जो सिद्धांत है हमने फ्रांस के संविधान से लिया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं समझ गए होंगे कि भारत के संविधान को जो निर्माण किया गया था, तो भारत के संविधान के निर्माण में हमारे जो संविधान विशेषज्ञों ने दुनिया के कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, और अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में जो व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के अनुकूल थी, उन व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया था। तो इस प्रकार से ये कई बार आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं, कई बार कंपटीशन में भी इस टॉपिक के बारे में कई बार प्रश्न आता है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान की देन है, या भारत में संसदीय जो शासन व्यवस्था जो प्रणाली है वो किस देश ने अपनाई थी, राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया है या राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन है किस संविधान की देन है। तो इस प्रकार से एक मिलान वाले कंपटीशन में क्वेश्चन भी आते हैं और सीधे प्रश्न भी पूछते हैं। तो आपको इस प्रकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भारत के जो संविधान की जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें देशी स्रोतों में कौन कौन से हैं और विशिष्ट जो विदेशी स्रोत हैं उसमें कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी जरूरी है। थैंक यू।